Hello everyone, I am Ankita Gandhi and I welcome you all to your own channel Target for IQ। देखिए, आप सब ने एक जजमेंट निश्चित तौर पे सुना होगा विच इज जस्टिस पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि हमारे पास 2018 में आया था। किस लिए आया था, किस आर्टिकल से रिलेटेड है, ये आपको निश्चित तौर पे पता ही होगा। ये आर्टिकल 21 का हमारा एक लैंडमार्क जजमेंट है, जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया डेवलपमेंट जो है लेके आया। देखिए हुआ क्या था, देयर वाज एन एक्ट, ठीक है, UITAI एक एक्ट था, जिसके बाद क्या होता है, एक हर पर्सन को मैंडेटरी कर दिया गया कि 12 डिजिट का नंबर मिलेगा। नाउ दैट आधार नंबर, वो जो आधार नंबर है, उस चीज को बहुत चीजों के लिए यूज किया गया, जैसे कि आपका इनकम टैक्स, स्कूल एडमिशंस, ठीक है, बैंक अकाउंट्स एंड एक्सेट्रा। उसके बाद क्या होता है कि लोगों को ये चीज लगती है कि ऐसे तो हमारा जो बायोमेट्रिक हो रहा है इन सब चीजों के लिए, आईज का, रेटिना का जो भी रिकग्निशन हो रहा है, फेस हो रहा है रिवील, फेस रिकग्नाइज हो रहा है, आई हो रहा है एंड बायोमेट्रिक हो रहा है, ये सब चीजें जो है आपकी प्राइवेसी को उल्लंघित कर रही है, ठीक है, निजता के अधिकार को उल्लंघित कर रही है। इसलिए 2012 में जस्टिस पुत्तुस्वामी ने एक याचिका दर्ज करी, जिसमें उन्होंने बोला कि क्या जो आधार कार्ड है ना, जो आपका आधार नंबर है, ये मैंडेटरी करना हमारा प्राइवेसी को उल्लंघित नहीं करता है, फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करता है। दूसरी चीज, क्वेश्चन ये भी अराइज हुआ कि क्या जो हमारा प्राइवेसी का राइट है ना, बिकॉज अभी तक अगर आप आर्टिकल 21 देखेंगे, उसमें प्राइवेसी वर्ड इज नॉट यूज ना, कि क्या प्राइवेसी इज फंडामेंटल राइट और नॉट। देखिए, आधार को इसलिए लाया गया था, उसके ट्विन ऑब्जेक्टिव से, पहला कि करप्शन ना हो, दूसरा जो वेलफेयर स्कीम्स है उसमें जो है हेल्प मिल सके। तो इसके बाद क्या होता है, जब ये जजमेंट आता है, कर्नाटका में ये पहले याचिका गई थी, वहां से फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जस्टिस पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो होता क्या है, देयर वाज एक स्प्लिट था कि कुछ जजमेंट्स ऐसे, जैसे कि MP शर्मा केस था आपका, सर्च लाइट केस जिसको हम बोलते हैं, 8 जज बेंच थी, जिसमें बोला गया कि निजता का अधिकार मतलब राइट टू प्राइवेसी जो है आपका फंडामेंटल राइट बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड, खड़क सिंह केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस, 6 जज बेंच, जिसके फैक्ट्स मोटे मोटे तौर पे ये है कि पुलिस जो है आसपास सर्च करती थी, रात को सर्वेलेंस करती थी, तो वो भी तो आपकी प्राइवेसी को भंग कर रहा है, उल्लंघित कर रहा है। इन दैट केस ऑल्सो ये चीज बोली गई कि हमारी जो है प्राइवेसी भंग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि राइट टू प्राइवेसी इज नॉट फंडामेंटल राइट। बट यही दूसरे जगह पे हमारे पास कुछ केस लॉज थे, बट वो छोटी बेंच थी, जैसे कि 2 जज बेंच, 3 जज बेंच, मान लीजिए गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ MP था, एंड आपका मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बट ये सब जो चीजें थी, ये सब जो केसेस थे, एक तरह पे एक साइड पे बोल रहे थे कि प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट का पार्ट है, इट फॉल्स अंडर आर्टिकल 21। कौन से केसेस, MP शर्मा केस, ठीक है, वर्सेस MP शर्मा जो सर्च लाइट केस, एंड खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, वो एक साइड पे हैं जो ये बोलते हैं कि प्राइवेसी इज नॉट फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो ये आपके बड़े बेंचेस है, 8 जज बेंच, 6 जज बेंच। वेरस जो छोटी बेंचेस हैं आपकी, जो कि आपकी गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ MP है, R राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वो ये बोलते हैं कि जो प्राइवेसी है वो फंडामेंटल राइट है। अब ये स्प्लिट था। उसके बाद क्या होता है, एक डिसीजन जब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, उन्होंने फिर अब क्या किया, 2 पीठ जनरेट करी, मतलब एक 5 जजेस बेंच का बैठी, जिन्होंने ये चीज एडजुडिकेट किया, न्याय निर्णित किया कि क्या जो UIDAI एक्ट आया था, आधार के लिए जो एक्ट आया था, वो संवैधानिक है कि नहीं है। पहली चीज ये, तो इसमें हेल्ड हुआ यस कॉन्स्टिट्यूशनल है, बट कुछ प्रोविजंस जैसे कि आपके ये 2018 में जजमेंट आया था, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेक्शन 57, 2 क्लॉज D, 47, उनको रेड डाउन। क्या देखो, क्या होता है ना, अगर कोई भी लॉ पार्लियामेंट बनाता है तो ये ना दायित्व होता है सुप्रीम कोर्ट का कि उसको रेड डाउन ना करे, बिकॉज ऐसे जो विश्वसनीयता है, कॉन्फिडेंस है, वो कम होता है। तो हमारे पास उसके अदर इंटरप्रिटेशन के टूल्स होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, रेड डाउन कर लेते हैं, इंटरप्रिटेशन को चेंज कर लेते हैं। तो बिल्कुल जो लास्ट ऑप्शन बचता है उसको हम बोलते हैं कि हमने क्या किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। तो इस केस में यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना करके रेड डाउन कर दिया। जैसे कि
कि सेम डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि आपका मुस्लिमों का केस है, उसमें भी यही चीज करी गई थी। इद्दत पीरियड विद इन जो वर्ड है उसको रेड डाउन कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना करके रेड डाउन कर दिया। नाउ अब एक और केस चलता है पैरेलली जो कि आपका 9 जज बेंच था, उसमें आपका जो MP शर्मा वर्सेस स्टेट एंड खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो कि 8 जज बेंच और 6 जज बेंच थी, इसलिए बड़े जज बेंच जाना था, 9 जज बेंच बनाई, ठीक है। इन दैट केस इट वाज हेल्ड दैट कि हमें क्या करना है कि क्या प्राइवेसी जो है फंडामेंटल राइट है या नहीं है। इन्होंने खड़क सिंह और MP शर्मा को ओवररूल करते हुए बोला दैट यस, निजता का अधिकार मौलिक ढांचे में आता है, निजता का अधिकार मौलिक ढांचे में आता है, और भी बहुत चीजें हेल्ड करी। उन्होंने बोला कि देखो हमें पता है, एक ही गोपालन को ओवररूल करके मेनका गांधी में यह बोला गया कि जीवन जीने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एनिमल की तरह नहीं है, बट डिग्निफाइड मतलब गरिमा पूर्वक रहने का है। तो यहाँ पे गरिमा पूर्वक रहने के अंदर ही निजता का अधिकार भी आता है। सो इफ यू आर लिविंग यू हैव अ राइट कि आप निजता से रहो, ठीक है, प्राइवेसी में आप रह सकते हैं। सो आराम से आप रह सकते हैं प्राइवेसी में। साथ में ये नेचुरल जस्टिस, गुड कॉन्शियस, इक्विटी, साम्यता, निष्पक्षता भी इंक्लूड करता है प्राइवेसी। फिर ये एक फंडामेंटल राइट है, बिल्कुल है। आज के टाइम में अगर आप देखें टेक्नोलॉजी जो तकनीकी है वो बढ़ता जा रहा है, इसीलिए ही एक लॉ होना बहुत जरूरी है जिसमें हम प्राइवेसी कर सकें। जैसे कि अगर आप देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ डेटा भी एक्ट आज 2019 में भी आया, अभी भी आया, उसके रूल्स भी बन रहे हैं। वो इसीलिए बन रहा है बिकॉज आपका डेटा जो है वो प्राइवेट रहे। एट प्रेजेंट आधार इज नॉट मैंडेटरी एट ऑल। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जजमेंट में यूज किया जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी ने, उन्होंने बोला कि ये इंडिविजुअल ऑटोनॉमी मतलब कि व्यक्तिगत स्वायत्तता को क्या करता है, संरक्षित करता है, प्रिजर्व करता है। साथ ही में ये आंतरिक और बाह्य मूल्य को दोनों को ध्यान रखता है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, आप अंदर से कितना फील सिक्योर करना चाहते हैं और बाहर से दोनों को क्या करता है, सुरक्षित करने के लिए प्रयास करता है। निजता का अधिकार हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्राइवेसी क्या करता है क्या नहीं करता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये आपके इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करता है, इंट्रिंसिक वैल्यू को, आंतरिक मूल्य, बाह्य मूल्य। फिर लिबर्टी कहाँ पे है, हमारा प्रिएम्बल में है। तो लिबर्टी स्वतंत्रता के अधिकार को भी क्या करता है, एनरिच करता है। तो इट मीन्स वो प्रिंसिपल्स जो हमारे पास प्रिएम्बल में है उसको भी ये प्रिजर्व कर रहा है। तो मौलिक ढांचा फंडामेंटल राइट तो अपने आप ही बन गया ना। देन प्राइवेसी कैसी भी हो, चाहे संसूचना कम्युनिकेशन, इतला इंफॉर्मेशन, डाटा कोई भी व्यक्तिगत डाटा, पर्सनल डाटा हो, तकनीकी, इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक, आइडियाज, विचारणीय, कैसा भी राइट हो, कैसा भी प्राइवेसी हो, और आर इंक्लूडेड इन इट। एंड लास्टली आर्टिकल 21 इज नॉट एब्सोल्यूट। तो यही क्वेश्चन इसका यूपी जुडिशरी में आया भी था, जिसमें पूछा गया कि क्या आर्टिकल्स जो हैं फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट है कि नहीं है, एक दूसरा को ओवररूल करता है कि नहीं करता है। तो आपको इसी तरह से आंसर्स लिखने होते हैं, यहीं से आप क्लिक्स लेते हैं। दैट्स ऑल इस जजमेंट के लिए। थैंक यू सो मच।